बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आपने डायनासोर्स का नाम तो बहुत सुन रखा होगा। जब ये खून और शाम तवील कामत जानवर फिल्मों में अपने गज़ब के इंतहा पर पहुंचकर दूसरे जानवरों और इंसानों की बोटियां तक एक एक करता और इंसानी टेक्नोलॉजी को अपनी भारी भरकम वजूद के साथ पैरों तले रोन कर तबाही और बर्बादी फैलाता दिखाई देता है तो दिल उछलकर हालत में आ जाता है। गोया कि ये जानवर अपनी तमाम तर हैबतनाकी के साथ स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आएगा और अपने खतरनाक खुले हुए बेइंतहा बड़े जबलों में फंसाकर हमें भी चीर फाड़ डालेगा। और ये सोचते ही एक अजीब ही किस्म का एहसास हमें अपने रगों में दौड़ता हुआ महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, हैवान और मुहित दरअसल कब्ल तारीख नमूदार और नापेट हो जाने वाले जानवर हैं जिनको अंग्रेजी में डायनासोर्स कहा जाता है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी और वहशत और दहशत गर्दनाक छिपकली। और हैवान और मुहित जानवरों के ज़माने की इब्तिदा 20 करोड़ साल तक 23 करोड़ साल कब्ल होकर 1 करोड़ 50 लाख साल कब ख़त्म हो जाती है। गोया लगभग 16 करोड़ साल तक ये जानदार खा के अर्श पर चलते फिरते रहे और आज कराए अर्श पर उड़ते परिंदे डायनासोर्स की एक किस्म थेरोपोलो यानी उड़ने वाले डायनासोर्स की औलाद समझे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात 13 अरब 70 करोड़ साल पुरानी है और इस कराए अर्श यानी इस ज़मीन की पैदाइश 4 अरब 50 करोड़ साल पुरानी है। और इस पैदाइश ज़मीन के भी 1 अरब साल बाद ज़मीन को रौनक बख्शने के लिए अल्लाह ने यहाँ ज़िंदगी पैदा की। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया और फिर तकरीबन 47 करोड़ साल कब्ल तक ज़िंदगी मछली वगैरह से मिलते जुलते जानदारों जैसी थी। इसके बाद खुश्की पर भी हशरात नुमा ज़िंदगी देखी जाने लगी जो खाके अर्श पर मुख्तलिफ अतवार तय करते हुए कोई 20 करोड़ साल कब्ल डायनासोर्स तक पहुँची। अगर डायनासोर्स की इकसाम की बात की जाए तो ये रंगो नस्ल और जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स ये आम तौर पर बहुत गोश्तखोर और बहुत खूंखार जानवर था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। इसका वज़न 15,000 किलोग्राम था और ये 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा करता था और इसके दांत बहुत तेज़ होते थे जो लम्हों में अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते थे। और अमूमी तौर पर यह डायनासोर फिल्मों में दिखाया जाता है। स्पाइनासोर्स भाइयों बहनों ये भी गोश्तखोर और खूंखार जानवर था। इसके ऊपर एक कोहान बनी हुई थी और ये लंबे मुंह वाला डायनासोर्स था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और इसका वज़न 21,000 किलोग्राम था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी और इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा थी। ट्राइसराटॉप्स भाइयों बहनों ये ट्राइसराटॉप्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला गेंडानुमा सब्जी खोर डायनासोर्स था और अमूमी तौर पर ये ड्रोनोसॉर्स का शिकार बनता था। इसके सर पर 2 सींग सामने की तरफ निकले हुए थे। इसकी लंबाई 3 मीटर और इसका वजन 12,000 किलोग्राम था और दरख्तों के पत्ते और घास इसकी खुराक होते थे। एप्टासॉर्स ये बहुत लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाला सब्जीखोर डायनासोर्स था और इसका वजन 22,000 किलोग्राम था। इसकी लंबाई 23 मीटर थी और अमूमन ये ड्रोनोसॉर्स नामी गोश्तखोर का हमला हुआ करता था या वो उसकी खुराक बन जाया करता था। ये डायनासोर बाकी सबसे तवील कामत और भारी भरकम था। इसको भी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है। वेलोसिरैप्टर भाइयों बहनों दरमियाने कद का हामिल ये डायनासोर्स और भी गोश्तखोर था और अपने से छोटे जानवरों का शिकार बड़े शौक से करता था। इसके दांत बहुत तेज थे। ये बड़ी जल्दी अपने शिकार को चीर फाड़ देता था। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4 मीटर होती थी और ये 64 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से भागता था। स्टेगोसॉर्स इसका सर और मुंह बहुत छोटा और नीचे की तरफ और जिस्म भारी भरकम और कोहान कांटेदार और ऊपर को उठी हुई थी। इसकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास फूस थी। आर्काओपेक्ट्रस भाइयों बहनों ये उड़ने वाला परिंदा गोश्तखोर डायनासोर्स था। इसका वजन 1 किलोग्राम था और सर से लेकर तुम तक इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर थी। तमाम गोश्तखोर और सब्जीखोर डायनासोर ग्रुपों की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते या दहाड़ते थे तो ज़मीन को लरस कर रख देते थे।
जिसकी वजह से बकिया तमाम जानवर इससे किनारा करने में ही अपना भला समझते थे। खैर, अगर इनकी तापेत होने की बात की जाए तो माहिरीन इनकी तबाही के दो पस मंज़र बयान करते दिखाई देते हैं। एक राय तो ये है कि कोई बहुत बड़ा शहाब साकिब ज़मीन से आकर टकराया जिसने इनको जलाकर खाकसार कर दिया, और दूसरी राय ये है कि इनकी मौत किसी नामालूम जल्दी बीमारी से वाक़या हुई, और इस बीमारी से जो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए उन्होंने अर्तका की मनाजिल तय करते हुए परिंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। बहरहाल जो भी है, ये तो तय है कि इंसानों की आमद से कबल इनको दुनिया से उठा लिया गया और उनको दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक गुरु ऐसा भी है जो कहता है कि ना सिर्फ इंसान की आमद के वक्त भी डायनासोर दुनिया में मौजूद थे, बल्कि उनके साथ दूसरी मखलूक़ात जैसे कि हाथी, शेर वगैरह भी पैदा हो चुके थे, और उस वक्त के इंसान और ये जानवर बहुत ज़्यादा बड़े दराज कद थे। इन जानदारों के दांत भी बाहर की तरफ निकले हुए थे, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तमाम जीन्स बदल दी गई। भाइयों बहनों, अगर बहैसियत मुसलमान देखा जाए तो कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि इब्तिदा में इंसान की उम्र नहायत तवील और दराज कद थी। जैसे कुरान मजीद के बयान के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 बरस तक अपनी कौम को तबलीग किया, और इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 3336, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7092 के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद को 7 हाथ यानी कोई 30 गज बयान किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के तवील कामत होने का भी कुरान करीम में वाज़ेह जिक्र मौजूद है। सूरह फजर की आयत 6 से 8 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सर वाले आगे वाले इल्म के साथ, जिनकी मानिंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। भाइयों बहनों, ये कौमें आज भी जो नाप तोल में कमी करती थी और बहुत दराज कद थी, यानी उनका 7 हाथ तक कद था, और अल्लाह की नाफरमानी करने की सूरत में अल्लाह ने उन पर हवा नाजिल की जो उनको ऐसे उखाड़ कर फेंकती थी जैसे खजूरों के तने हों। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप वहाँ होते तो आप उनको देखते, इतने बड़े और दराज का कद आदमी कैसे ढेर हो गए। खैर भाइयों बहनों, सोचने की बात यह है कि जब इंसान इतने तवील कामत थे तो क्या इनके जानवर तवील कामत ना होंगे? क्या इनकी मुर्गी और बकरी इसी कामत की ना होती होंगी जो इंसानों के कामत के तनासुब से हो? आज इन साइंस के एतबार से कम इस पर मुत्तफिक हैं कि पहले अदवार में जानवरों के बहुत से मौजूदा अक़साम आज से कहीं ज़्यादा तवील कामत थी, जिसे आज का मौजूदा हाथी उस वक्त के मेमत हाथी से काफ़ी छोटा है। इसी तरह शेर और दीगर दरिंदों के आज से भी कहीं ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। इसी तरह के इर्तिकाई मराहिल के बयान में मुहक्किकीन की मुख्तलिफ छिपकलियों, मगरमच्छों, गेंडों और व्हेल मछली को डायनासोर्स की ही इर्तिकाई शक्ल करार देते हैं। गोया अगर कुरान और सुन्नत में मज़कूरा इशारों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जाए कि इंसान और जानवर इब्तिदा में अजीबुल हब्सा थे और गुजरते गुजरते बदतरीज इनका कद घटता गया, तो शायद ये गलत ना होगा। और इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये मानने में कोई अभाम नहीं रहता कि डायनासोर जैसे तवील कामत जानवर ज़मीन के अव्वल दौर में मौजूद रहे होंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये तय है कि डायनासोर्स अब नहीं रहे, लेकिन इनकी इस वक्त की खून नशानी अभी तक बाकी है जो हम इंसानों के अंदर बस गई है, जिसकी वजह से भाई अपने भाई का खून करते में आर महसूस नहीं करता और वालिदैन भी ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे और हिदायत अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।